Hello students, welcome back to the channel Mathsflix, and today we are going to study the trigonometric identities part 5 of class 10th. 4 पार्ट्स इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं, आप लोग वो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन सपोज मैंने आपको दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। RHS में क्या आपके पास 1, LHS को हमें सिंप्लीफाई करके 1 लेकर आना है। कैसे ला सकते हैं? मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, दो रूल बताया था मैंने आपको स्टेप 1 बताया था कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी इसमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। स्टेप 1 आपको क्या चेक करना है? आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? कहीं भी आपको कोसेक, सेक, कॉट या टेन दिख जाए, इन सब को आपको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा होगा, सेक क्या होता है हमारा? 1 अपॉन कॉस। सेक स्क्वायर था तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर कट कर देंगे और हमारा यहाँ पर LHS RHS जैसा आ गया, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत इजीली ये चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? कॉट्स मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें यहाँ पर कॉट दिख रहा है, इसमें तो साइन ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, बट ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कॉट को हम क्या लिखते हैं? कॉट क्या होता है हमारा? कॉट होता है कॉस, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था हमारा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने क्या लिया है यहाँ पर? LHS। नेक्स्ट क्या हम करेंगे? नेक्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो हमने आ गया, इधर साइन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर 1 माइनस का एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन जो था इसमें ये हमारा माइनस का 1 है। ठीक है, तो RHS में -1 है, हमें ये लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे? माइनस का 1 कैसे आएगा? ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। इसमें हम क्या ऐसा करें जो अपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पर -1 आ जाए, ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ऐसा? तो हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो जिससे ये डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर -1 है, तो यहाँ आप देख रहे होगे RHS में -1 आया हुआ है। तो -1 कैसे कर सकते हैं हम? अगर हम इसको इसमें माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का 1 जो है हमारा +1 बन जाएगा, और प्लस का जो ये कॉस स्क्वायर थीटा था ये नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा। अपॉन में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। अब हम माइनस का ऊपर क्या हो गया? ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया और ये कट गया, तो आंसर क्या आया? -1। यही आपको RHS में लाना था, है ना। LHS हमने RHS के इक्वल कर दिया यहाँ पर।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है कि माइनस कॉमन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा, ये क्रिएटिविटी से आती है, ये प्रैक्टिस से आता है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सेम इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तब आपको पता चलेगा कि 1 कैसे लाना। अगर आप ये वाला स्टेप देखो, इसमें क्या दिख रहा था आपको, डिनोमिनेटर में साइन दिख रहा था और RHS में 1 लेकर आना है। 1 कैसे होगा, जब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर जैसी वैल्यू हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे लाना था तो मैं क्या करता, साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे लाना था तो मैं ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा लेकर आता और मैंने वहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे ये मिला एक्सप्रेशन और इससे मैं साइन स्क्वायर थीटा लेकर आया और हमने कट करके हम -1 लेकर आ गए हैं। करेक्ट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब RHS में आपके पास ये एक्सप्रेशन है, LHS को सिंप्लीफाई करके हमें ये RHS जैसा बनाना है। तो ये कैसे बना सकते हैं, मैंने क्या बोला आपको, जब भी आपको tan cot cos एक्सैक्ट दिखे उसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो। tan को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, tan हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको पढ़ाया था उसमें है ये। और माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हमने क्या लिया है यहाँ पर, LHS। और अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा नहीं था तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा नहीं है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हमें आप देखो RHS में क्या आपके पास यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 है, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम है। तो न्यूमरेटर में क्या ऐसा करें जो 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम 2 बार साइन थीटा हमें मिल सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा -1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का दोनों प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको आप लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई 2 आंसर सेम आता है। तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो RHS जैसा बनाने के लिए। यही हमें प्रूव करना था, यही था हमारा RHS। समझ में आ गया, बहुत इजी है। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये आप कैसे लेकर आओगे, कैसे आएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको जब पार्ट 1 पढ़ाया था इसी चैप्टर का,
तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि कहीं भी आपको 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा दिखे तो आपको सीधा क्या करना है, आपको सीधा उसको रैशनलाइज कर देना है। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा से, और नीचे क्या हो गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब साइन थीटा है, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता होगी तो आपको ये भी पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 1 टाइम और यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा, और अब ये साइन थीटा इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो आप सेपरेट कर दो इसको। तो ये क्या लिख दोगे आप, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो गया प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था, RHS यही था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ पहले, एक मिनट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और RHS में है sec थीटा प्लस 1 अपॉन में sec थीटा माइनस 1। अब आपके पास RHS में क्या एक्सप्रेशन है, RHS में ये है। अब LHS को आपको क्या बनाना है, इसके जैसा। तो पहले हम LHS लिख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी आपको tan cot दिखे उसको sin cos में चेंज कर दो। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। करेक्ट, डिनोमिनेटर में भी tan थीटा है, इसको हम क्या लिख देंगे, sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हो, न्यूमरेटर में देखते हैं, इसमें भी फर्स्ट टर्म में भी साइन थीटा है, सेकेंड टर्म में भी साइन थीटा है। साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं ना हम, तो साइन थीटा मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में, नीचे भी साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म में साइन थीटा है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा कट गया, 1 अपॉन कॉस थीटा आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस जो हो जाएगा नीचे भी सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1। यही हमारा RHS था और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डरावना, बहुत ही डेंजरस टाइप का है। जब भी आप ये क्वेश्चन देखते होगे ना तो आपको बहुत डर लगता होगा, लेकिन
ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ मैं, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका RHS है, इसके जैसा LHS को बनाना है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों दिख रहा है ना, तो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a क्या है साइन थीटा, b क्या है कॉसेक, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड वाला ब्रैकेट मैं नीचे लिख देता हूँ, बीच में ये हमारे पास प्लस का साइन है, ये प्लस आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a क्या है कॉस थीटा और मल्टीप्लाई सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। ये हमारा दूसरा ब्रैकेट, साइन और साइन कट जाएगा, कॉस और कॉस कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमारे पास क्या बच गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर के साथ लिखूंगा तो मैं एक आइडेंटिटी बना सकता हूँ, 1 आ जाएगा उसके इक्वल, तो मैं इन दोनों को साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक और सेक को मैं एक साथ लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 और 2, यहाँ पर जो 2 था यहाँ 2 था, तो ये दोनों 4 हो जाएगा, तो ये दोनों हो गया 4, ठीक है। अब आप सोचो क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस हमने कॉसेक की जगह पे ये लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसी आइडेंटिटी में क्यों चेंज किया है इसको, क्योंकि जब आपने इस क्वेश्चन के RHS को देखा होगा, यहाँ पर जो RHS था हमारा इस क्वेश्चन में ये टेन और कॉट है इसमें, तो इसलिए हमने यहाँ पर टेन और कॉट के फॉर्म में चेंज किया, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज नहीं किया इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4, तो ये हो गया 1। अब आप देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ 4 है, तो सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही था हमारा RHS, यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो ये हमने लिख दिया है, 10 चाहे पहले लिखा हो चाहे कॉट बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी 5 ही होता है, ठीक है। तो RHS हमारा हो गया प्रूव। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है साइन A माइनस साइन B अपॉन में कॉस A प्लस कॉस B, ठीक है, प्लस कॉस A माइनस
कॉस बी अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन में RHS में ज़ीरो है, LHS को सिंप्लीफाई करके हमें ज़ीरो लेकर आना है। कैसे कर सकते हैं हम? मैंने आपको बताया था कि किसी एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि साइन या कॉस के फॉर्म में है या नहीं है। दोनों एक्सप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी साइन कॉस के फॉर्म में, इसमें भी साइन कॉस के फॉर्म में है। तो अब हम जनरली जो सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। दो यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहे हैं, तो दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन दिखता है तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी मल्टीप्लाई साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, फ्रैक्शन हमने एलसीएम ले लिया। अब इसके नीचे ये नहीं है तो ऊपर वाले टर्म को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी के साथ। फिर प्लस का साइन, इस फ्रैक्शन में ये नहीं है तो हम ऊपर वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी के साथ। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन में क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब हम ऊपर क्या कर सकते हैं, अगर इस साइन स्क्वायर ए के साथ इस कॉस स्क्वायर ए को लिख दूं तो ये एक आइडेंटिटी बन सकती है। तो मैं लिख देता हूं एक साथ इनको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसको और इसको मैं एक साथ लिख देता हूं। तो माइनस का साइन स्क्वायर बी है, माइनस का साइन स्क्वायर बी है ब्रैकेट में, माइनस का कॉस स्क्वायर बी अपॉन में क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, ये ऊपर जो माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए था तो ये क्या हो जाएगा 1, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी था तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म है। तो आपको पता है किसी भी टर्म को, किसी भी डिनोमिनेटर को, किसी भी नंबर को अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। और यही था हमारा RHS, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो बहुत देखने में कितना टिपिकल और बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, लेकिन क्या ये डेंजरस था, नहीं था। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ नहीं है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड साइन और कॉस में चेंज करके फिर सॉल्व करना होता है, और RHS को ध्यान में रखते हुए हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, आंसर अपने आप आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ नहीं है, सारी चीज़ें इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, साइन कॉस कन्वर्जन, और थर्ड कि RHS में क्या लेकर आना है, उस हिसाब से स्टेप्स को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है, आपको लगता है कि कोई एक कॉन्सेप्ट रह गया है, तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके बताना। आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करूँगा, जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक और फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए